AC through CR and LR circuit. So first, alternating voltage applied to CR series circuit, capacitance and resistance series circuit. So this is the resistor and this is a capacitor connected to a AC source. To consider a circuit containing a resistor of resistance R and capacitor of capacitance C in series connected to a source of alternating EMF V is equal to Vm sin omega t or V is equal to V naught sin omega t. Let Q be charge flow through the capacitor at any instant of time t and I be the current at that instant. So potential difference across the capacitor at this instant is, क्या formula student, V is equal to Q by C. So since Q by C acts opposite to applied EMF, the net EMF in the circuit is, ये क्या था applied EMF Vm sin omega t और ये क्या minus Q by C. According to Ohm's law, this must be equal to किसके बराबर होगा स्टूडेंट, ये IR के बराबर. ठीक है स्टूडेंट. This is a applied EMF. This is a Q by C potential drop across capacitor and that acts opposite to applied EMF. ठीक है स्टूडेंट. And this voltage drop is equal to क्या आ गया, IR minus Q by C. स्टूडेंट ऐसे भी लिख सकते हो, V is equal to IR potential drop across resistor, Q by C potential drop across capacitor and V क्या है, V naught और Vm sin omega t. So Vm डाल लो यहाँ पे, अगर Vm है तो Vm sin omega t. तो अप्लाइड EMF इसमें कन्वर्ट हो गया, ये रजिस्टर है, ये कैपेसिटर है और ये हमारा अप्लाइड सोर्स है. ठीक है स्टूडेंट. Vm sin omega t. तो Vm sin omega t किस में कन्वर्ट हो गया, IR में और Q by C में. ठीक है स्टूडेंट. दिस इज द वोल्टेज ड्रॉप अक्रॉस रजिस्टर VR, this is the voltage drop across capacitor VC and this is the applied EMF V. So V is equal to क्या आ गया, V is equal to VR plus VC according to Kirchhoff's second law. ठीक है स्टूडेंट. So VR is IR, VC is Q by C and applied EMF is Vm sin omega t. ठीक है स्टूडेंट. ये क्वेश्चन हो गई क्लियर. So the current I at any instant of time t is given by I is equal to Im sin omega t plus phi. स्टूडेंट ये हमने phi सपोज किया है कि फॉर एग्जांपल करंट एंड ईएमएफ में फेस कितना है, phi है, और यहाँ पे हमने सपोज किया है कि करंट जो है वो ईएमएफ को क्या कर रहा है, लीड कर रहा है. तो कैपेसिटर आ गया ना, वेयर Im इज द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ करंट, वो आपको पता है. अब स्टूडेंट यहाँ पे Im इज इक्वल टू, ये कैसे आया वो मैं भी आपको बताता हूँ आपको. ये देखिए अब स्टूडेंट ऑलरेडी हम पढ़ चुके हैं करंट एंड वोल्टेज इन केस ऑफ रजिस्टर क्या होते हैं, सेम फेज में. और कैपेसिटर वाले केस में क्या था, करंट क्या करता है, लीड करता है, करंट लीड करता है. ठीक है स्टूडेंट. कितना लीड करता है, पाई बाय 2. ठीक है स्टूडेंट. और ये क्या आ गया आपका, ये फॉर एग्जांपल और वोल्टेज क्या करती है, कैपेसिटर वाले केस में लैग करती है. अब ये VR और VC आपस में क्या आ गया स्टूडेंट, परपेंडिकुलर. फेजर डायग्राम होगी रेडी. अब दो वेक्टर्स अगर परपेंडिकुलर होंगे तो रिजल्टेंट क्या आएगा स्टूडेंट, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर. यहाँ पे क्या आना है, VR स्क्वायर प्लस VC स्क्वायर का अंडर रूट. अगर दो वेक्टर परपेंडिकुलर हैं और उनका रिजल्टेंट स्टूडेंट क्या आएगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का स्क्वायर रूट. और यहाँ पे अब रिजल्टेंट वोल्टेज क्या आनी है, VR स्क्वायर प्लस
वी सी स्केयर। ठीक है स्टूडेंट, सीधे सीधे मैग्नीट्यूड नहीं लिखने हमने, क्योंकि ये फेजर डायग्राम के अकॉर्डिंगली आंसर आएगा। तो टोटल वोल्टेज क्या आई, V इज इक्वल टू वी आर स्केयर प्लस वी सी स्केयर। स्टूडेंट यहाँ पे वी आर क्या है, आई आर, वी सी क्या है, आई एक्स सी। एक्स सी आप पढ़ चुके हो। आई यहाँ से बाहर निकाल लीजिए, क्या आ गया, आर स्केयर प्लस एक्स सी स्केयर। एक्स सी आपको पता है 1/c ओमेगा होल स्केयर, ये वी आ गया। वी ओवर आई नेट इम्पीडेंस। स्टूडेंट अब यहाँ पे रेजिस्टेंस नहीं बोलेंगे, क्या वर्ड बोलेंगे, इम्पीडेंस। क्या आ गया, आर स्केयर प्लस 1/c ओमेगा स्केयर। ठीक है, उसमें डेरिवेशन कंप्लीट पता लग गई। दो वेक्टर्स हैं वी आर एंड वी सी, दे आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर। वाई परपेंडिकुलर टू ईच अदर, इन केस ऑफ प्योर रजिस्टर करंट एंड ईएमएफ क्या था स्टूडेंट, आर इन सेम फेज। एंड कैपेसिटर वाले केस में क्या था, करंट क्या करता है, लीड करता है बाय ईएमएफ, कितना 90 डिग्री। दो वेक्टर्स क्या आ गए, परपेंडिकुलर। रिजल्टेंट क्या आएगा, वी आर स्केयर प्लस वी सी स्केयर। वोल्टेज क्रॉस अक्रॉस रजिस्टर क्या, आई आर। वोल्टेज क्रॉस कैपेसिटर क्या, आई एक्स सी। और आई स्केयर बाहर निकाल लिया, आई आ गया आर स्केयर प्लस एक्स सी स्केयर। वी ओवर आई, ये नेट इंपीडेंस आ गया आर स्केयर प्लस एक्स सी की वैल्यू पुट कर दी 1/c ओमेगा। ठीक है स्टूडेंट, यही था पिछले वाला केस। तो ये क्या था, आई क्या आ गया, वी ओवर, मैंने कहा ये नेट इंपीडेंस है आर स्केयर प्लस एक्स सी स्केयर। ठीक है स्टूडेंट, मैं भी आपको प्रूव कर चुका हूँ। वी एम इज इक्वल टू, यहाँ पे क्या आना है स्टूडेंट, वी आर स्केयर वी सी स्केयर। ठीक है स्टूडेंट, और वी आर क्या था, आई स्केयर आर स्केयर, और वी सी क्या है, आई सी एक्स सी स्केयर। आई बाहर निकाल लिया, तो स्टूडेंट ये आपका आ गया वी एम आई एम, ये आपका आ गया रिजल्ट। ठीक है स्टूडेंट, आई स्केयर बाहर निकाल लीजिए, ये मैक्सिमम करंट है क्योंकि यहाँ पे मैक्सिमम वोल्टेज ले रहे हैं। तो क्या आ गया, आर स्केयर प्लस एक्स स्केयर। ठीक है स्टूडेंट, ये वाला रिजल्ट आपका आ गया। और एक्स की वैल्यू आपने पुट करनी है, कर लीजिए 1/c ओमेगा। और ये फेज एंगल करने के क्या था, फाई है। यहाँ पर हमने सपोज किया हुआ है कि करंट क्या कर रहा है, लीड कर रहा है बाय फेज एंगल फाई। और वेक्टर रिप्रेजेंटेशन क्या है, ये स्टूडेंट वीसी था, वीसी क्या कर रहा था, लैग कर रहा था। और ये वी आर है और ये करंट है। तो वी आर के केस में, रजिस्टर के केस में करंट एंड ईएमएफ आर इन सेम फेज। एंड वोल्टेज के केस में करंट एंड ईएमएफ आर कितना फेज एंगल 90 डिग्री। और वोल्टेज करती है, लैग करती है बाय करंट आई। ठीक है स्टूडेंट, और ये फेज एंगल आ गया फाई। ठीक है स्टूडेंट, ये वी आर आ गया, ये वी सी आ गया आई एक्स सी, और ये वी। अब स्टूडेंट जो यहाँ पे वी एम ओवर आई एम था, उसको हमने किसके साथ रिप्रेजेंट करना है, जेड के साथ। जेड क्या है, इम्पीडेंस। जेड क्या है, इम्पीडेंस। ठीक है स्टूडेंट, इम्पीडेंस क्या आ गया, ऑपोजिशन ऑफर्ड बाय आरसी सर्किट फॉर द फ्लो ऑफ अल्टरनेटिंग करंट थ्रू इट। और क्या वैल्यू थी, मैंने कहा था जेड क्या है, वी एम ओवर आई एम। और क्या आया था वी एम ओवर आई एम, आर स्केयर प्लस एक्सी स्केयर। मैं ऑलरेडी आपको प्रूव कर चुका हूँ। ठीक है स्टूडेंट, और एक्सी की वैल्यू आपने पुट करनी है, कर लीजिए 1/c ओमेगा होल स्केयर। तो जेड के यूनिट्स ओम, सेम एज दैट ऑफ रेजिस्टेंस। So the current in the circuit is head of EMF by phase angle phi। हमने क्या सपोज किया था, करंट क्या है, लीड कर रहा है। और स्टूडेंट tan phi, tan क्या होगा, परपेंडिकुलर ओवर बेस। परपेंडिकुलर क्या था स्टूडेंट, VC, बेस क्या था, VR। फेजर डायग्राम में ये VC था, ये VR था, और ये
आई था, ये रिजल्टेंट ईएमएफ आ गया। ठीक है स्टूडेंट, फेज एंगल कितना आया, फाई, करंट लीड कर रहा है। ठीक है स्टूडेंट, और tan क्या होता है, परपेंडिकुलर ओवर बेस, परपेंडिकुलर यहाँ पे क्या है, वीसी, तो कंपेयर कर लीजिए आप, ये वीसी है तो ये भी वीसी होगा, परपेंडिकुलर ये वीसी आ गया इस ट्रायंगल में, और बेस क्या आ गया, वी आर, तो वीसी ओवर वी आर, वीसी क्या है आई एक्सी, वी आर क्या है आई आर, आई आई कैंसिल हो गए, tan फाई क्या आ गया एक्सी ओवर आर। ठीक है फ्रेंड, यहाँ से हमें फेज एंगल भी पता चल जाएगा। तो फाई क्या आ गया tan इनवर्स ऑफ एक्सी ओवर आर। तो स्टूडेंट नेक्स्ट आर्टिकल आ गया, AC पास थ्रू इंडक्टर L एंड रजिस्टर R इन सीरीज, दिस विल डिस्कस इन नेक्स्ट लेक्चर। थैंक्स।